लेकिन ये मत समझिएगा कि यहाँ किसी बात की कोई कमजोरी है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। चौतरफा छात्र ये बोल रहा है कि सर आप बताइएगा, एक बार आप बोलिएगा हम आ जाएंगे, कोई चिंता मत करिएगा। क्या कोई साथी रवि गुप्ता है यहाँ पे? रवि गुप्ता साथी है क्या यहाँ पे? फोन कर लीजिए, नंबर है। तो देखिए आज भी मिर्जापुर से फोन आया, रायबरेली से फोन आया, लगातार जगह जगह से लोग फोन कर रहे हैं, बुंदेलखंड से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। सर बताइएगा कोई जरूरत होगी, क्या क्या सहयोग चाहिए, हम लोग देंगे। थोड़ा मुश्किल है, हम लोगों की पूरी बात अभी लोगों के बीच नहीं पहुंच पाती। जो ज्यादा पहुंचाने वाले लोग थे वो पीछे हट गए हैं, इसीलिए हम लोगों ने अपना रास्ता अख्तियार किया। याद होगा ये कोई मोर्चा पहले से बना हुआ नहीं था, ये तो इस आंदोलन के बाद यहाँ के लोग बनाए। जो लोग यहाँ लगातार संगठित होकर लड़ सकते थे, कुछ कर सकते थे, उनकी ही एक एकता बनी। और मैं पहले से कह रहा हूँ, ये किसी की ठेकेदारी नहीं है, सामाजिक न्याय मोर्चा किसी व्यक्ति का नहीं है। हम ये जरूर चाहते हैं कि ऐसे 25 लोग हो कम से कम जो एक एकता के साथ रह सके। कल को होगा, लोग आके कह रहे हैं कि आप खंडन करिए। कुछ लोगों ने अभी से अपना अकाउंट नंबर दे दिया है। भाई हम अकाउंट नंबर अगर देते, हमको इतना ही क्या जरूरत थी? अगर हमको पैसा मंगाना है तो आपका अकाउंट नंबर दे देते, आपका दे देते, भाई पैसा जो आएगा वो आप यहाँ जमा कर दीजिएगा लाके। इतनी हड़बड़ी क्या है? या अगर कोई सहमति बनेगी यहाँ से जारी होता कि भाई ये अकाउंट नंबर है, पैसा यहाँ चाहिए, इतना रुपए चाहिए, इन वकील से बात हुआ है, ये हमारे पास फाइल बन गई है, ये हमारे पास साक्ष्य है, हमको भी लगता कि आप सीरियस हैं। लेकिन आप कुछ नहीं बताएंगे। कल जब हमारे साथी लोग वहाँ पहुंचे वकील के यहाँ, सब ये पीछे पहुंचते हैं और कह रहे हैं उसके पहले कि आप पैसा भेजिए, पैसा भेजिए, हम 16 तारीख को डाल देंगे। भाई आप केस फाइल करने में, मैं फिर कह रहा हूँ, 3 से 4 दिन लगेगा। जिस दिन वकील के पास आप जाएंगे, छोटी छोटी बात के लिए वकील दौड़ाएगा आपको, यही फोटो कॉपी नहीं है, वो नहीं है। वकील हम जानते हैं वो सब काम आपसे कराएगा। कहेगा आप पढ़े लिखे हैं, प्रिंट आउट निकाल लाइए, व्हाट्सएप से निकाल लाइए, मेल से निकाल लाइए, थाने से मंगा दीजिए, सब कुछ आपको करके देना होगा। उसके बाद वकील साहब आएंगे कि अब आप निकालिए 1.5 लाख रुपया, तब हम करिए कोर्ट टाई लगा के जाएंगे और जज से बात करेंगे। ये होता है वकालत पेशा। लेकिन मैं ये जानता हूँ, और मैं ये पहले भी कह रहा था, 22 तारीख को इन्होंने बोला है रिजल्ट देने के लिए। अभी 19 तारीख को फाइनल आंसर की आने दीजिए। जो अभी ये घोषित कर रहे हैं कि भाई ये हमारी आंसर की ओरिजिनल सही आंसर की है, अभी तो इनके बीच में भी एक डिबेट है। अभी पैनल वैनल बनेगा, और इतना धैर्य मत छोड़िए। आपकी लड़ाई ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, और ये मैं कह रहा हूँ कि इनके रिजल्ट दे देने से मामला साफ नहीं हो जाता। 68,500 में नियुक्ति मिलने के बाद लोगों को हटाया गया। सीबीआई जांच पहले शिफ्ट में चल रही, माने फर्स्ट बेंच बोले, सेकंड बेंच पे रोक दिया गया। छोटी बात समझते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लड़ाई, ये आंदोलन कई काम करता है एक साथ। न्यायालय में भी अगर लोग किसी ताकत पे, चाहे जो लिख रहा हो, चाहे जितना हवा मंच बना के घूमे लोग, लेकिन यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि जब तक यहाँ के लोग सहमति नहीं देंगे, पैसा हमारे अकाउंट में भी नहीं आएगा। यही चिंता है इस समय। अगर दो लोगों का अकाउंट वायरल हो गया, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, क्या लगता है कितना आसानी से लोग पैसा दे देंगे? हमने पहले भी कहा था, हमारे यहाँ भी जो साथी लोग हैं वो कह रहे थे देर हो जाएगा, पैसा मांगे। हमने ये बात कहा, अगर 17 तारीख को महाआंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, अगर आप पे विश्वास रहेगा, यहाँ 5,000 लोग आएंगे, और अगर 5,000 लोग 200 रुपया देंगे तो कितना रुपया होगा? लगाइए गणित भाई, मैथमेटिक्स का एग्जाम तो दे के आए हैं। 1 लाख हो जाएगा आपको यहीं खड़े को। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ कहते रहिए, और यहाँ पे खड़े हुए 50 लोग, आप कहिएगा कि आपको रिट डालना है, कल 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1,000 रुपया 10 लोगों से मांग के दे देंगे, यहाँ 50 लोग। लेकिन आप सोचिएगा कि हम यूट्यूब से मांग कर रहे हैं, साल भर मांगिए, 20,000 आप पा सकते हैं। उससे ज्यादा पैसा नहीं आएगा, और उससे न बिल्डिंग बनेगी, न आप गाड़ी खरीद पाएंगे। ये बात जान लीजिए। कोई भी साथी सोचे, हम सोचे, आप सोचे, कोई सोचे कि इस आंदोलन के नाम पे बहुत आंदोलन चला, लेकिन किसी का घर थोड़ी बन गया उससे।
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई सामूहिक एकता जब बनेगी, यहाँ से घोषणा होगी, जो अकाउंट नंबर 69,000 माध्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के पैड से जब जाएगा, तब आप मानिएगा ये नाम सही है, ये अकाउंट नंबर सही है, और इस पे हमको पैसा डालना है। और बात करके जो भी पैसा भेजे बात कर ले, नंबर है सबका। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई पैसा आ जाएगा राजा हो जाएगा। इतना राजा बनना होता तो बहुत रास्ते हैं राजा बनने का। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आंदोलन न्याय की लड़ाई एक हिस्सा है इसका, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट नहीं भी माने तो वो आंदोलन, कोर्ट की लड़ाई जारी रहेगी, और यहाँ से लेके लखनऊ तक सरकार को घेर लिया जाएगा। पूरे 75 जिले के नौजवान जब खड़ा हो जाएगा, तब योगी को कहना पड़ेगा कि यार कैंसिल कर दो परीक्षा, जिसके लिए हम सोच रहे थे कि नहीं 70,000 नौकरी दे देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। अगर परीक्षा में 70,000 लोगों को दे दिए तो यहाँ बाकी 3,30,000 लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं। इसलिए उनको मजबूरी में अपना फैसला बदलना पड़ेगा, और वो अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है ये छोटी ताकत है, ये तो कुछ कम लोग हैं, उनको समझाया गया ये फेल लोग हैं इसलिए बवाल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये फेल लोग नहीं है, ये न्याय चाहते हैं, ये परीक्षा आउट होने के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। ये भी इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, इसलिए इनको बदनाम न किया जाए। और इस न्याय की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के 75 जिले के सभी अभ्यर्थियों से ये अपील है कि आप लोग सहयोग करिएगा, धैर्य बनाइएगा। अभी कोई इतना आसानी से कोई चीजें छूट नहीं गया। हम लोग अभी तक सबसे सकारात्मक आंदोलन के तरीके से आगे बढ़े हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग एक बेहतर लड़ाई लड़ते हुए इस बार 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराएंगे। इससे नीचे कोई बात नहीं है।